हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, वेलकम टू माय चैनल 10th की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने जा रहा है, तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग बैठ गए हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए। पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं तो कॉपी कलम जरूरी लेकर बैठिए, ताकि जितना क्वेश्चन बताएं वो सारा के सारा लिखिएगा। इससे पहले जान लीजिए मेरा परिचय, नाम छोटू कुमार, गया जिला, बिहार से बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए आज क्या पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्लास 10 हिंदी वर्णी का क्वेश्चन बैंक VVI सब्जेक्टिव 2026 के बिहार बोर्ड 2026 के बच्चों के लिए है मेरे प्यारे भाइयों। तो पहला क्वेश्चन आज का देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करना है मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए देखते हैं लक्ष्मी के व्यक्तित्व के बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। क्या लक्ष्मी के बारे में बताया गया है जो जानते हैं। तो लक्ष्मी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे और लक्ष्मी के बारे में आगे भी ऑब्जेक्टिव में बताए थे, तो देख लीजिए इसके बारे में। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी के एक मुख्य पात्र है। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की क्या है, एक मुख्य पात्र है। ध्यान पूर्वक समझते हुए चलिएगा और दिमाग में अटाइएगा। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का एक मुख्य पात्र है। वह बहुत ही साहसी महिला थी। वह क्या थी? बहुत ही साहसी महिला और ईमानदार महिला थी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, वह अपने चार बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। अपने चार बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। ठीक है, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में क्या करते थे? नौकरी या काम करते थे, नौकरी करते थे मेरे प्यारे भाइयों। जब उसकी गांव में बाढ़ आती तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चों को यहाँ से बाहर निकालती थी। तो इसके बारे में हम जानकारी ले लिए मेरे प्यारे भाइयों। तो लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी के एक मुख्य पात्र है मेरे प्यारे भाइयों। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी के एक मुख्य पात्र है। लक्ष्मी बहुत ही साहसी महिला और ईमानदार महिला थी मेरे प्यारे भाइयों। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण नाम था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे? कोलकाता में नौकरी करते थे। और अपने लक्ष्मी चार बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी मेरे प्यारे भाइयों। इसके बारे में अच्छी तरह से और विस्तार से एकदम लिखिएगा तो अच्छा आप लोग को रहेगा, और ये भी आंसर दीजिएगा तो कोई काटेगा नहीं। फुल के फुल 2 नंबर मिलेगा आपको। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है बताते हैं। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? जानिए सीता के बारे में क्या हम आप लोग को बता रहे हैं से। ठीक है, तो सीता के बारे में आप लोग को बहुत बेहतरीन तरह से बताना है। सीता जो कि धरती कब तक घूमेगी के मुख्य पात्र है सीता मेरे प्यारे भाइयों। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी लीजिएगा। धरती कब तक घूमेगी के मुख्य पात्र कौन है? सीता है। ठीक है मेरे पास, सीता अपने ही घर में, देखिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी, क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से न अच्छे तरह से बात करते थे, न उनके साथ रहते थे, न बातचीत नहीं करते थे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो न उनके साथ रहते थे, यानी कि बहुत ही गंभीरी के साथ रहते थे। न उनकी बेटे और न ही उनकी बहुएं, कोई भी मतलब कि सीता से बातचीत नहीं करते थे अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानकारी लिए। ठीक है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? सीता अपने ही घर में घुटन महसूस इसलिए करती थी क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी सीता से न कोई अच्छा से बात करते थे, न कोई सीता के पास बैठते थे, और बताते हैं न उनकी बेटे न उनकी बहुएं, जो बेटा भी था वो भी नहीं अच्छा से बात करता था, और बहू भी नहीं अच्छा से बात करती थी। और सीता के 3 संतानें थी मेरे प्यारे भाइयों। सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे मेरे प्यारे भाइयों। तो सीता के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिएगा। धरती कब तक घूमेगी के मुख्य पात्र कौन है? सीता है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार सावर दैया है मेरे प्यारे भाइयों। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी के साथ लिखिएगा, तभी आप लोग को अच्छा से नंबर दिया जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? देखिए खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था, बताइएगा इसके बारे में। खोखा किन मामलों में अपवाद था? ये तो बता दिए 2,
और तीसरा देखिएगा, तीसरा में खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। जो कि सेन साहब का जो बेटा था ना कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। वो नियम का पालन नहीं करता था। देखिए, वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था। मतलब कि जो सेन साहब के जो बेटा थे वो अपने मन के ही काम करते थे कासू, ठीक है। घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। घर में बनाए गए नियम के मामलों में ही अपवाद था मेरे प्यारे भाइयों। वह हमेशा अपने मन के ही काम करते थे, जो भी मन आता था वो करने लगते थे, जो कि कार्य करता था, ठीक है। पर लड़कियों को ये सब आज़ादी नहीं थी। उनकी 5 लड़की थी, ये सब आज़ादी उनको नहीं मिलता था, ठीक है। पर लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं थी मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम इतना क्वेश्चन को बताएं तो सारा के सारा क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरह से देखिए और बेहतरीन तरह से समझिएगा, तभी आप लोग को याद रहेगा और जा करके 2026 में बिहार बोर्ड में अच्छी तरह से आप लोग लिख पाइएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो लक्ष्मी के बारे में जाने। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी के एक मुख्य पात्र है। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण है। लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करते थे, तो इसके बारे में आज जानकारी लिए। जब उनकी गांव में बाढ़ आती थी, ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या थी मेरे प्यारे भाइयों। जब बाढ़ आती थी तो वह लक्ष्मी पूरी तरह से अपनी जान बचाई और बच्चों को भी जान बचाई थी। सीता के बारे में जान लिए। धरती कब तक घूमेगी कि मुख्य पात्र कौन है? सीता ही है। रचनाकार है सावरदैया। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्योंकि इसलिए करती थी क्योंकि इसका बड़ा परिवार था, उसके बावजूद भी मतलब कि सीता से अच्छी तरह से कोई बातचीत नहीं करते थे। बहुत अच्छी तरह से लिखिएगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इतना हम लोग जानकारी ले लिए। अब इसके बाद मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो बना करके रखिएगा, जो 2026 में आने का संभावना है, उसी में से आप लोग को देने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। पपाती कौन थी? वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती कौन थी? पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? और वह शहर क्यों लाई गई थी? इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं, आप लोग को देते हैं, ज्यादा नहीं दूंगा, 4 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। लक्ष्मी के व्यक्तित्व के बारे में हम जान लिए मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था बताइएगा। तीसरा में देते हैं आप लोग को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। मंगम्मा के बारे में आप लोग बताइएगा। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। चित्रण गलत लिखा, चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा का चरित्र चित्रण आप लोग। रंपा कौन था? इसके बारे में बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चौथा में रंपा कौन था ये बताइएगा। रंपा कौन था? ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही अच्छा से आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो अब अगला वीडियो में आते हैं हम आप लोग।